शालोम एवरीवन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। मेरे प्रियो, आज की सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सभी को जोड़ा है कि आज के इस पवित्र दिन में होके परमेश्वर के वचन से आशीष को पाने पाए। मेरे प्रियो, आज मैं आपके मध्य में परमेश्वर के वचन से यशायाह नबी की पुस्तक 40वें अध्याय के 31वें पद को मनन के रीति से रखना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, यह वचन मेरे और आपके जीवन को एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण करता है। आज का दिन जब प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, यह इसलिए ताकि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन में उस ताजगी को, शांति और शक्ति को और परमेश्वर के उस नए उद्देश्य को पाने पाएं। मेरे प्रियो, कई बार जीवन की दौड़ हमें थका देती है। कभी परिवार की चिंता, तो कभी स्वास्थ्य की, कभी भविष्य की, तो कभी आने वाले पल की। ऐसा लगता है जैसे हमारी आत्मा ही थक गई हो। पर आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण करना चाहता है। जैसा वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यह वचन केवल एक वायदा ही नहीं, बल्कि मेरे और आपके जीवन का एक रहस्य है। कैसे थकावट के बीच भी परमेश्वर हमें और आपको अपनी आत्मिक शांति, अपनी आत्मिक शक्ति प्रदान करता है ताकि हम आत्मिक रीति से उड़ सकें। परमेश्वर का वचन यशायाह 40 और 31वें पद में कुल 3 बातों को मुझसे और आपसे कहना चाहता है, जो मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष रीति से अपने जीवन में हम स्वीकार कर सकते हैं। और ये 3 बातें जो हैं, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जोना अर्थात उस परमेश्वर पर आशा और विश्वास को बनाए रखना, अर्थात संपूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा करना। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों, तब भी ये विश्वास करना कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। यह एक ऐसी आशा है जो निरंतर चलने वाली, निरंतर सक्रिय आशा है, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है, जिसमें कोई ठहराव नहीं है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, जो मुझे और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत प्रदान करती है। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, वे नया बल प्राप्त करेंगे। नया बल सिर्फ शारीरिक बल की बात यहां वचन नहीं कर रहा। यह बल सिर्फ शारीरिक नहीं, पर आत्मिक बल की बात कर रहा है। यह बल जो प्रार्थना से आता है, वचन के मनन और चिंतन करने से आता है। यह बल तब आता है जब आप प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं और विश्वास में आगे बढ़ते हैं। हर बार जब हम थकते हैं तो प्रभु हमें अपने नया बल प्रदान करता है। जैसे जब ईंधन खत्म होने पर हम अपने ईंधन की टंकी को फिर से भरते हैं। प्रार्थना वो ईंधन है जो मेरे और आपके जीवन में उस वचन के द्वारा, प्रार्थना के और विश्वास के द्वारा मुझे और आपको आत्मिक रीति से बलवंत करता है। तीसरी बात जब हम इस वचन में पढ़ते हैं तो वचन कहता है, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, अर्थात वे उकाबों के समान उड़ना, अर्थात कि परमेश्वर मुझे और आपको और ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आपने देखा होगा कि उकाब जो है, ईगल जो है, वो आंधी से कभी नहीं डरता, बल्कि आंधी की उस हवा का उपयोग करके और ऊंचा उड़ता है। इसी तरह परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं, जब समस्याएं हों, विपरीत परिस्थितियां हों, ऐसे समय में परमेश्वर आपको और ऊंचा उड़ाना चाहता है। वे समस्याओं को अपनी उड़ान का साधन बना लेते हैं। जैसे कि ईगल जो उकाब है, वो आंधियों से नहीं डरते हुए, पर उस आंधी की उस हवा का उपयोग करते हुए और आकाश में ऊंचा उड़ता जाता है। ये वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि हमें और आपको भी परिस्थितियों से नहीं घबराना है, पर उन परिस्थितियों का सहारा बनाकर अपने जीवन में और आत्मा में ऊंचा उठना है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं जो पहला राजा 19वें अध्याय में देखने को मिलता है। एलिय्याह के जीवन से। एलिय्याह जो कि एक महान भविष्यवक्ता था, परमेश्वर ने उसे अपने लिए चुना था ताकि वो परमेश्वर की आवाज को लोगों तक पहुंचाए। उसने स्वर्ग से आग गिरती हुए देखी, करमेल पर्वत पर झूठे भविष्यवक्ताओं पर विजय पाई थी। जब रानी इजबेल ने उसे धमकाया तो वह डर कर भाग गया और थक कर जंगल में बैठ गया। वह कहने लगा कि अब मुझसे नहीं होता, प्रभु मेरा जीवन ले ले। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, जब सब कुछ सही कर रहे हों फिर भी मन टूट जाए? पर प्रभु ने एलिय्याह को नहीं छोड़ा।
एक दूत को भेजा और कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबा मार्ग में चलना है। वह उठता है, रोटी खाता है, पानी पीता है, और उस रोटी से और पानी से 40 दिन तक उसी शक्ति से वह चलता रहता है। यह वही वचन है जो परमेश्वर का वचन यशायाह 40वें अध्याय के 31वें पद में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन में ये वचन वही ऊर्जा, वही सामर्थ भरना चाहता है। जीवन से एक उदाहरण को अगर हम देखें कि एक छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह बार बार गिरता है, बार बार रोता है, पर हर बार उसका पिता उठाकर उससे कहता है, फिर कोशिश कर बेटा, मैं यहीं पर हूं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा कहता है, पापा अब मैं नहीं गिर रहा। हमारे और आपके आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम गिरते हैं, थकते हैं, पर जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वह हमें बार बार उठाता है। वह कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रियो, यह वचन मुझे और आपको एक आत्मिक सीख देता है। जब आप और हम थक जाएं सो प्रभु से नई शक्ति की मांग करें। जब हम और आप कमजोर पड़ जाएं तो प्रभु की पवित्र उपस्थिति में ठहरने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को अकेला महसूस करें तो प्रभु के उस वचन को याद करें कि सदैव मैं तेरे साथ हूं। यह सच्चा बल अंदर से आता मेरे प्रियो जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। हम अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें। धन्यवाद दें कि आज का दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को हर पल प्राप्त करते हैं। हम अपने जीवन से आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें उकाबों के समान ऊंचा उड़ना सिखाया है। हमारे जीवन में अपने आनंद को, अपने अनुग्रह को, अपनी आशीष को और अपनी सामर्थ को प्रदान कर, ताकि हम अपने जीवन में यूं ही तेरा धन्यवाद करते रहें। इस आशा और विश्वास के साथ हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आपका और मेरा विश्वास टूटने न पाए। हर परिस्थितियों में हम उकाबों की समान और ऊंचे उठते जाएं और प्रभु की शक्ति आपको और ऊंचाइयों तक लेती जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ प्रभु के नाम में मैं आप सभी को आशीष देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज का वचन आप सभी के लिए आशीष में होने पाए। गॉड ब्लेस यू।